डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जिसे हम पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। हम केवल इसे कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जो हमारे खान-पान की बुरी आदतों की वजह से और हमारे आलस की वजह से ये धीरे-धीरे डेवलप होती है। हाँ, तो डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए केवल हमें 2 चीज़ें हमारी लाइफ में ऐड करनी है। पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने खान-पान में बदलाव करना। दूसरी है एक्सरसाइज़ करना। अब हम अपने खान-पान में क्या बदलाव कर सकते हैं? खान-पान में बदलाव का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने शरीर में जो इंसुलिन का स्तर है, हम उसको बराबर मेंटेन करके रखें। उसको बहुत ज़्यादा बाहर आने के लिए मत कहें कि भाई तुम आओ, 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 इतना ज़्यादा ग्लूकोज़ हमें खाना नहीं है कि हमारा इंसुलिन इनसेंसिटिव हो जाए, है ना? तो हमें अपने इंसुलिन को सेंसिटिव रखने के लिए हमें अच्छे अच्छे खाने खाने हैं, ठीक है? अच्छे खाने में हमें क्या खाना चाहिए? हमें ऐसे खाद्य पदार्थ बिल्कुल भी नहीं खाने हैं कि जिन्हें खाने के बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज़ की मात्रा एकदम से ही बढ़ जाए। हाँ, हमें ऐसे खाद्य पदार्थ खाने हैं कि जिन्हें खाने के बाद जो ग्लूकोज़ है वो बहुत धीरे 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 रिलीज़ हो, ताकि जो हमारा इंसुलिन है वो बराबर एक टाइम से अपना काम करता रहे। हाँ, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं खाने हैं, हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें अभी हम बात करते हैं कि सिंपल शुगर या ग्लूकोज़ को हम शुगर भी बोलते हैं। तो सिंपल ग्लूकोज़ या शुगर हमें किस चीज़ से मिलती? ठीक है? तो सबसे सिंपल ग्लूकोज़ हमें मिलता है बिस्किट से, नमकीन से, गुड़ से, शक्कर से, समोसे से, कचौड़ी से, चाट से, मोमोज़ से, सारा आइटम देख रहे हो, बेकरी का आइटम, ब्रेड हो गया और गेहूं का जो आटा नहीं होता, मैदा, जिसको एकदम से चाल चाल के चोकर को अलग करके हम रखते हैं, केवल जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, पाउडर जैसा, केवल हम उसी का आटा खाते हैं, तो वो मैदा ही एक तरह का होता है। तो ये मैदा हो गया, मैदे से बनी हुई जो चीज़ें हो गई, जो हम फ्रूट्स खाते हैं ना, तो उस फ्रूट्स का अगर हम केवल जूस पीते हैं तो वो भी एक सिंपल ग्लूकोज है, तो हमें ये नहीं खाना है। तो ऐसे भी खाद्य पदार्थ जिसमें हमें एकदम से ही ग्लूकोज मिले ना, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है ना, तो हमें इसे कम करना है। अब आप बोलोगे मैडम जी, हमें कैसे पता कि इस चिप्स में कितना ज़्यादा ग्लूकोज है? तो हमें बताओ। तो देखिए, जैसे हम ये पैकेट बंद फूड आइटम है, ठीक है? तो हम जब इसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले एनर्जी रहती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो जिन भी खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हमें वो नहीं खाना है। हमें ऐसे खाद्य पदार्थ खाने हैं जिसमें प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा हो एज़ कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। आप बोलोगे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आप विटामिन इसकी बात कर रही हैं, तो इसमें से अच्छा क्या है? तो इसको समझने के लिए जो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे शरीर में इनका क्या क्या रोल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें ऊर्जा देता है काम करने के लिए। जो प्रोटीन है ये हमारे शरीर का निर्माण कार्य में भाग लेता है। हमारा ये जो पूरा शरीर देख रहे हो, बाल से लेकर के नाखून तक, सारा कुछ प्रोटीन से बना हुआ है। और फैट क्या है? फैट ये जो चमड़ी में देख रहे हो, जो चमकदार चमड़ी होती है ना अपनी, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट, आपने देखा है ना, बोलते कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये जो फैट है ना, तो ये फैट है। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन बोलते ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, जहाँ अति होती है वहाँ पर फिर नुकसान होता है।
तो हमें अति किसी भी चीज़ की नहीं करनी है। सारी चीज़ों को हमें एक नॉर्मल वैल्यू में खाना है। सिंपल शुगर नहीं खाना है, प्रोटीन की मात्रा हमें बढ़ा देनी है, फैट हमें अच्छे फैट्स खाने हैं। हमें रिफाइंड ऑयल नहीं खाना, रिफाइंड सोयाबीन का तेल नहीं खाना। 5-5 के गैलन रखे हुए, 10-10 लीटर के गैलन रखे हुए हैं, 15-15 लीटर के गैलन रखे हुए हैं रिफाइंड ऑयल के। अरे ये तो इतना बढ़िया होता है खाने में कि हमें इसके अलावा तो और किसी भी चीज़, कोई भी तेल हमें तो पसंद ही नहीं है। तो भाई ये ना बीमारी का घर है जो आप सब कोई खा रहे हो। हाँ, तो हमें रिफाइंड ऑयल एकदम से ही नहीं खाना है क्योंकि बैड फैट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल। तो हमें अच्छे कोलेस्ट्रॉल खाने हैं, अच्छे फैट्स खाने हैं। तो विशेष ध्यान रखिए।